हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं विपिन वत्स। और गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे E2 रिएक्शंस, E2 मैकेनिज्म, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड दिस इज एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट फॉर जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं E2 रिएक्शन, दैट इज द बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सो बच्चे सबसे पहले क्या करना है, ये सारी चीजों जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके, इसको पहले अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। जब तक ये सारी जानकारी नहीं होगी, नॉलेज में नहीं होगा, तो फिर क्वेश्चंस पे तुम वहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिमाग में है ना, इसकी जो फिगर है, इसकी जो पिक्स है ना, वो दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तुम लोग क्या करते हो, ये सारी चीजें दिमाग में होती नहीं और फिर आप चले जाते हो क्या, न्यूमेरिकल्स, और वहां पे छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी सिली मिस्टेक है ना करोगे और करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको दिमाग में रखो। और मैं पूरी श्योर हूं कि एक भी क्वेश्चन E2 का नहीं छूटेगा। वीडियो पूरी देख लेना आप। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यार, पूरी रफेल कॉन्सेप्ट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रफेल से कोई दुश्मन बचता है क्या? नहीं ना। तो E2 रिएक्शंस का एक भी रिएक्शन आप जेईई एडवांस लेवल का बनाओ, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ओके, सो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि बोथ लिविंग ग्रुप लॉस्ट साइमल्टेनियसली। यस, E1 में क्या होता था, पहले लिविंग ग्रुप जाता था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था और फिर क्या होता था, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता था। बट यहां पे क्या हो रहा है कि जो दोनों लिविंग ग्रुप है ना, एक साथ ही लॉस्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी बात यहां पे दिमाग में रखोगे, दिस इज द सिंगल स्टेप रिएक्शंस। बायोमोलिकुलर होता है। बायोमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करेगा। ये कंसल्टेड बोलते हैं इसको। ठीक है, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो फॉलो करेगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। लाइक E1 रिएक्शंस में भी क्या था, सेम था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड बेस। यस, E1 में क्या था, सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता था, बट यहाँ पे क्या करेगा, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर रेट इक्वल टू सबस्ट्रेट और बेस दोनों दिखाया है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है, इसका पावर 1 और इसका पावर 1, और ऑर्डर क्या होता है, दोनों का पावर का हम लोग सम कर देते हैं, तो ऑर्डर यहाँ पे सेकंड हो गया। और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, सो इसकी मॉलिक्यूलरिटी बच्चे क्या हो गया, 2। ओके, अब जरा देखो यहाँ पे जो गुड लिविंग ग्रुप होगा ना, रेट ऑफ E2 रिएक्शंस को बढ़ाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे RI, RBR, RCl, RF, ये क्या हो गया, उसका ऑर्डर हो जाएगा क्या, E2 रिएक्शंस का जो रेट होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा, बिकॉज I माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो जितना आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जितना आसानी से निकलेगा, रेट उतना ही क्या होगा, फास्ट होगी। ओके, सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI पॉइंट है ना, दैट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। वो तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि दिस इज अ ट्रांस एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन कहते हैं, है ना। ट्रांस एलिमिनेशन या इसी को कहते हैं कि एंटी पेरी प्लानर बोलोगे, एंटी पेरी प्लानर। तो बच्चे एंटी पेरी प्लानर का मतलब क्या होता है कि जो दोनों लिविंग ग्रुप का जो पोजीशंस है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री पे होना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, अगर सेम साइड होगा तो वहां पे E2 एलिमिनेशन नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल दिमाग में सेट रखोगे कि बोथ लिविंग ग्रुप मस्ट बी एट ट्रांसपोजिशन, मतलब क्या, अपोजिट साइड पे होगा। और जो पूरी क्वेश्चंस का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना, इसी पॉइंट पे डिपेंड करेगा, दैट इज द एंटी पेरी प्लानर। ओके, नेचर ऑफ बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक CH3O- वगैरह। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो E2 रिएक्शंस को क्या करेगा, फेवर करेगा। और जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बच्चे, वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा। इसमें कोई कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। जैसा आपने देखा था E1 रिएक्शंस में क्या होता था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था, तो यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब ये जो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखा है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो यार, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना तो कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाओगे। न्यूमेरिकल्स क्या होता है बताओ, थ्योरी का एप्लीकेशन होता है। तो ये अगर तुमको आता है तो इसी का क्या करोगे, क्वेश्चंस बनाने में अप्लाई करोगे फटाफट। अब हम लोग क्या करते हैं, उसका एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। और मेरे ऊपर बिलीव करो यार, एक भी क्वेश्चन तुम लोगों का नहीं छूटेगा। ऑलमोस्ट जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट होगा फॉर जेईई के लिए और नीट के लिए। बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो, मैं कुछ डिफरेंस समझाता हूं यहाँ पे कि जैसे देखो, हमने यहाँ पे लिया क्या, CH3
CH2Cl लिया, ठीक है ना। अब यहां पे हमने क्या डाला है, H2O डाला है, H2O क्या एक वीक बेस होता है, और सेम यहां पे हमने डाला क्या CH3 CH2Cl, और यहाँ पे हमने OH माइनस साइन लिया और इसको भी हीट करा। सो दिस इज द वीक बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, क्योंकि वाटर क्या होता है, एक वीक एसिड है, और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो OH माइनस साइन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और H2O क्या होगा, वीक बेस। तो जो OH माइनस साइन जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो E2 रिएक्शंस को फेवर करता है, और जो वीक बेस होता है वो E1 रिएक्शंस को फेवर करता है। बट दोनों ही केस में बच्चे प्रोडक्ट क्या होगा, एलिमिनेशन बनेगा ना, अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। दोनों ही केस में क्या एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी। तो यहाँ पे ये अल्फा और ये बीटा है ना, वेरी सिंपल। तो यहां से Cl निकला और यहां से H निकला, प्रोडक्ट ये बन गया। यहां से भी देखो ये अल्फा ये बीटा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे बताओ कि दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट इज द सेम, ओके, बट एक फॉलो कर रहा है E2 रिएक्शन, दूसरा फॉलो कर रहा है E1। तो E1 और E2 बच्चे बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ पाथ, है ना, एक रास्ता हो गया, बट दोनों की मंजिल क्या होती है, सेम है, बट रास्ते अलग अलग है। कोई E2 एलिमिनेशन करके प्रोडक्ट बनाएगा, कोई E1 एलिमिनेशन करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो E1 और E2 बेसिकली क्या समझना है, बोथ आर एलिमिनेशन रिएक्शन, बट दोनों के रास्ते क्या है, अलग अलग है। कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब वो E1 पाथ को चूज करेगा, कब तुम्हारा E2 पाथ को चूज करेगा। बात समझ में आ रही ना। जैसे देखो, अगर मैं इसको अगर एग्जांपल से अगर मान लो मैं समझाता हूं, यहाँ पे तुम हो, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे क्या तुम भटकते रहते हो, इधर उधर भटकते रहते हो, इधर उधर भटकते रहते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर भटकते भी रहते हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो मम्मा क्या फिर भी प्यार करती है ना, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कल पढ़ लेना वगैरह वगैरह। तो मम्मी का प्यार करने का क्या तरीका अलग होता है, बट यहाँ पे पापा, ठीक है, लगाते हैं कान के नीचे, इधर उधर भटक रहे हो, लगाते कान के नीचे, कहते हो लगाऊंगा कान के नीचे थप्पड़, तुम बड़े प्यार से कहते हो पापा थप्पड़ से डर नहीं लगता यार, पढ़ाई से डर लगती है, बड़े ऐसे बोल देते हो ना। तो यहाँ पे देखो पापा का भी है ना, वहां पे जो डांट पड़ती है, मार पड़ती है, वो भी क्या है बच्चे, प्यारी है, और मम्मा का भी क्या है, प्यारी है। बट दोनों का तरीका अलग अलग है, दोनों का प्यार करने का तरीका अलग अलग। बात समझ में आ रही ना। तो दोनों का जो डेस्टिनेशन है, मंजिल क्या है, सेम है, प्यार, लव, ठीक है। मम्मी भी प्यार करती है बच्चे से, पापा भी प्यार करते हैं, बट पापा कान के नीचे लगा के प्यार करते हैं, और मम्मा कुछ नहीं, मारती पीटती नहीं है, जनरली मोस्ट ऑफ द केस में नहीं मारते, बट दोनों का पर्पस क्या होता है, सेम होता है। पापा मारते हैं, तुम लोग पापा के प्यार को समझ नहीं पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे E1 E2 क्या बोथ आर सेम, बट यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो क्या बात समझ में आ रही ना कि E1 और E2 कुछ नहीं है, एक रास्ता है, प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। या तो सेट प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो हॉफमैन का प्रोडक्ट बनेगा। अब इसकी मैं मैकेनिज्म की बात कर लेता हूं फटाफट, ठीक है। तभी हमने एग्जांपल लिया था ना CH3 CH2Cl का। तो मान लो अगर उसी का अगर हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखो यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लिया और इसको लिख लिया क्या, ऐसे लिख लिया। ये देखो ब्लू हाइड्रोजन का दिखा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, इस कार्बन के ऊपर हमने ये लिखा Cl, ये लिखा H, और ये H। क्या ये बताओ, CH3 CH2Cl है ना। अब यहाँ पे देखो कोई बेस आता है, मान लो OH माइनस आयन आ गया, हीट किया, तो ये क्या करेगा बताओ, E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो E2 मैकेनिज्म सबसे पहले दिमाग में रखना कि ये वन स्टेप रिएक्शन होता है, एक ही स्टेप में हो जाता है, सिंगल स्टेप हो जाता है। और जो दोनों लिविंग ग्रुप होगा, मतलब कि जो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन है और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन है बच्चे, दोनों एक साथ लॉस्ट होगा, दोनों एक साथ निकलेगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो क्या बताया यहाँ पे कि ये एंटी पेरीप्लेनर होता है। तो एंटी पेरीप्लेनर का मतलब क्या हो गया कि कहता है कि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो एंटी पेरीप्लेनर होता है। तो एंटी पेरीप्लेनर का मतलब क्या हो गया कि जो दोनों लिविंग ग्रुप होगा मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। अब जरा देखो, ये Cl है, ये Cl है, ठीक है, और इसके अपोजिट कौन सा हाइड्रोजन, ये है ना। तो यहां से ये Cl निकलेगा और यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा। इस हाइड्रोजन को तुम कभी भी नहीं निकाल सकते हो। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस आता है तो इस हाइड्रोजन को आप नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज ये दोनों क्या सेम साइड पे क्यों नहीं होगा, मैं भी बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो प्रोडक्ट क्या होगा, जो बेस है, ठीक है। अब बेस देखो सामने से नहीं आएगा, वो कहां से आएगा जी,
चोरी चोरी चुपके चुपके कहां से आएगा बताओ, पीछे साइड से आएगा। क्यों कि सामने से अगर आएगा तो यहाँ पे ये क्या लेके बैठा बताओ, Cl माइनस के फॉर्म में है और ये OH माइनस के फॉर्म में। Cl माइनस OH माइनस आयन क्या हो जाए, रिपल्सन कर देगा। तो जो OH माइनस आयन है जो बेस की तरह काम कर रहा है बच्चे, वो क्या हो जाएगा बताओ, चोरी चोरी चुपके चुपके आएगा और क्या हाइड्रोजन को लेकर के यहां से जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो यहां से OH माइनस आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये यहां पे शिफ्ट करेगा और ये जो है हेलाइड आयन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वहां पे निकल जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है बताइए, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो वो ट्रांजिशन स्टेट देखो कैसा बन रहा होगा, ये कैसा बन रहा होगा, ये कार्बन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब जरा देखो ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। तो तुम इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हो, दिखा दो यहाँ पे हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन और OH के बीच में, OH माइनस आयन के बीच में क्या बॉन्ड बन रहा होगा। बात समझ में आ रही है। ये बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बॉन्ड बन रहा होगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये कार्बन है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा होगा। ये हाइड्रोजन जैसा था वैसा ही है ना। सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट बोलोगे। और ये क्या होता है बताओ, अनस्टेबल होता है काफी, राइट। क्यों, देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 1 2 3 और 2 यहाँ पे 5 5 वैलेंसी हो रही ना, तो ये अनस्टेबल होता है। और फाइनली क्या होगा बताओ, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे HH आएगा, तो अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट। और ये तुम्हारे E2 का क्या है, मैकेनिज्म हो गया, सिंगल स्टेप में हो गया। लिविंग ग्रुप, दोनों लिविंग ग्रुप कहां पे होना चाहिए, मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड। क्या बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो, अगर मान लो कि मैंने ये यूं बना दिया इस तरीके से, यहां पे हमने Cl लिया, H, यहां पे मान लो क्या ये है ना, H, और ये वाला है, इसको अगर मैंने ये ब्लू वाले से दिखा दिया, यहाँ पे देखो ये H है। अब तुम बोलोगे सर इसको हम क्यों नहीं निकाल सकते इस H को। अब यहां से बच्चा देखो सेम साइड पे हो गया ना, तो सेम साइड से अगर OH माइनस आयन आता है और यहाँ पे भी माइनस होता है, बोलो Cl किस फॉर्म में निकलेगा बताओ, Cl माइनस के फॉर्म में, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सेम साइड पे क्या होगा, OH माइनस आयन भी है और Cl माइनस भी सेम साइड पे है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी बताओ, यहाँ पे ये रिपल्सन करेगा। ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। बात समझ में आ रही ना। तो कभी भी सेम साइड पे नहीं आता। सो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, एंटी पेरिप्लेनर, मतलब वो किसको निकालेगा, जो इसका अपोजिट है। और OH माइनस आयन जो बेस होता है वो कहां से आएगा, बैक साइड से आकर के H प्लस आयन को निकालेगा। और यही याद रखना है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि E2 रिएक्शंस क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन और ट्रांस एलिमिनेशन और एंटी पेरी प्लानर होता है। एंटी पेरी प्लानर हो जाएगा। क्या समझ रही है, समझ में बात आ रही है ना। यहाँ पे ये रिएक्शंस नहीं हो पाएगा, कोई भी बेस यहाँ पे आता है तो यहाँ पे नो रिएक्शंस हो जाएगा, बिकॉज सेम साइड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन को तुम कभी भी नहीं निकाल सकते हो बच्चे, क्योंकि सेम साइड से अगर आएगा तो OH के ऊपर भी नेगेटिव है, Cl माइनस के ऊपर भी नेगेटिव, दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। दो बब्बर साइड एक ही रास्ते पे आएंगे तो क्या टकराव होगा ना। बोलो एक जंगल में कहता है एक ही सही रह सकता है ना, दोनों कैसे आ सकता है। तो इसमें भी माइनस, ये भी अपने आप को बब्बर साइड समझ रहा है, ये भी अपने आप को बब्बर साइड, सवा साइड, जो भी समझना समझो, एक साइड से नहीं आएगा, क्योंकि एक साइड से आएगा तो वहां पे रिपल्सन हो जाएगी। मिटा दो इसको। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंटी पेरिप्लेनर बच्चे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। सारे प्रॉब्लम्स हम लोग इसी के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो फटाफट आप यहाँ पे एप्लीकेशन देखो, ठीक है। हाँ राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जरा देखो। इधर मैंने बना लिया इस तरीके से, ये Cl है और हमने यहाँ पे बेस लिया हुआ है, बेस CH3O माइनस, तो और हीट करा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या समझोगे बताओ, मैकेनिज्म E2 रिएक्शंस। बोलो अब यहाँ पे क्या बताओ, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, देखो ये बीटा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रही ना। तो क्या करेगा, बारी बारी से दोनों की पॉसिबिलिटी निकालने की। अगर ये इस हाइड्रोजन को निकालता है तो ये यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड कहां पे, ये शिफ्ट हो जाएगा और यहां से इसको बाहर निकालेगा। तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा, एक प्रोडक्ट बनेगा क्या, ये प्रोडक्ट बन गया। और अगर इस बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, ये, ठीक है। और मेजर प्रोडक्ट मेरा क्या होगा बताओ, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, ये हो गया सेटजेफ प्रोडक्ट,
ZF का प्रोडक्ट होगा ना, क्यों कि जो मेजर होता है, जो स्टेबल अल्कीन होता है, मालूम है ना स्टेबल अल्कीन, स्टेबल अल्कीन क्या हो जाएगा, मेजर, स्टेबल अल्कीन क्या हो जाएगी, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब जरा मैं डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखो यहाँ पे हमने ये ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया Cl, ठीक है, और हमने यहाँ पे बेस जो डाला है टर्ट बिटॉक्साइड, दिस इज ओके, सो अगेन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सो रिएक्शंस फॉलो क्या, E2 मैकेनिज्म और E2 रिएक्शन। तो अगेन देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बोलो तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे भी पॉसिबल है, एक ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा बताओ, ये वाला बनेगा। तो इस केस में बताओ, अब ये बल्की बेस है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम लोग लेंगे किसके अकॉर्डिंग, हॉफमैन के अकॉर्डिंग बच्चे लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेजर क्या हो जाएगा बताओ, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, ये हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही, इसका मतलब हो गया कि जो E2 रिएक्शंस है वो ZF को भी फॉलो करेगा, ZF को भी फॉलो करेगा, और किसको फॉलो करेगा, हॉफमैन को फॉलो करेगा। डिपेंड करेगा सिचुएशंस के ऊपर कि इफ देयर इज अ बल्की बेस देन हॉफमैन इज द मेजर प्रोडक्ट, इफ द साइज ऑफ बेस इज स्मॉल देन फॉलो क्या, ZF रूल। तो कभी किसी गलतफहमी में ना रहना कि E2 सिर्फ ZF को फॉलो करेगा या सिर्फ हॉफमैन को फॉलो करेगा, इस गलतफहमी में नहीं रहना। बात समझ में आ रही ना। दूसरा एग्जांपल मैं फिर से दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देखो, मिटा देता हूं इसको, बात समझ में आ रही है, ZF और वो समझ में आ गया, ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया क्या। दूसरा एग्जांपल्स देखो मैं दिखाता हूं यहाँ पे, हियर CH3O माइनस हीट किया, ओके। अब देखो यहां पे जो मैं प्रोडक्ट ले लूं, हियर Cl, दिस इज मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, बात समझ में आ रहा है ना। अब जरा देखो ये रिएक्शन क्या फॉलो करेगा, E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्लियर है ना। कि अब क्या सोचना है, क्या ये यहाँ पे क्या बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट करा, E2 रिएक्शन को फॉलो करा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, क्वेश्चंस बनाना है। तो हमेशा याद रखना कि जैसे E2 रिएक्शन हो गया तो E2 क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन, मीन्स ये अल्फा कार्बन है, दिस इज योर अल्फा, ये तुम्हारा अल्फा है, ये अल्फा है, और ये तुम्हारा क्या है, ये बीटा है, और ये भी तुम्हारा बीटा है। बात समझ में आ रही ना, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो हाइड्रोजन कहां से निकालेंगे बताओ, बीटा हाइड्रोजन से निकालोगे। तो बीटा हाइड्रोजन, अब जरा देखो यहाँ पे कि अगर ये मिथाइल ग्रुप किसके ऊपर है बताओ, डैश पे है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे किस पे होगा बताओ, वेज के ऊपर होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो कार्बन है इसके ऊपर दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, डैश पे होगा, और दूसरा हाइड्रोजन किसके ऊपर होगा, वेज के ऊपर होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। अब जरा देखो जो हेलोजन है, जो क्लोरीन है ना, किस हाइड्रोजन को निकालेगा, जो इसका अपोजिट साइड होगा, मीन्स ट्रांसपोजिशन पे होगा। तो इस बीटा कार्बन पे देखो ये भी वेज है और ये भी वेज है, दोनों सेम पे है, तो यहां से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। तो कहां से निकालोगे बताओ, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा जो डैश वाला है, तो ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट होगा और ये यहां पे बाहर निकलेगा। तो जो प्रोडक्ट अपना बनेगा बच्चे, वो क्या बनेगा बताओ, ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कहां पे, यहां पे लग जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही ना। यहां पे नहीं लग रहा है क्यों, यहां पे क्या दोनों सेम साइड पे, इसलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है अच्छे से। देखो मैं दूसरा रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ये मिथाइल ग्रुप डैश के ऊपर है। अब इस क्लोरीन को भी अगर मैं ले लूं क्या, डैश के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे जो देखो दो हाइड्रोजन होगा, एक होगा क्या पे, वेज पे, दूसरा हाइड्रोजन किस पे हो जाएगा बताओ, डैश पे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है किस पे होगा बताओ, किसके ऊपर हो जाएगा, वेज के ऊपर होगा, क्योंकि डैश के ऊपर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो अगर यहाँ पे हमने बेस ले लिया, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, E2 मैकेनिज्म को वो फॉलो करेगा। क्या बात समझ में आ रही है, कैसा मैकेनिज्म फॉलो करेगा वो, E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा ना, E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो इस E2 मैकेनिज्म में क्या देखना, जरा देखो यहाँ पे ये बीटा है और ये बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पे है, डैश पे है, और हाइड्रोजन किस पे है, वेज के ऊपर। मतलब इस हाइड्रोजन को भी, ये हाइड्रोजन भी निकल सकता है, क्यों दोनों क्या है, अपोजिट पे है, एक डैश और एक वेज, मतलब क्या दोनों अपोजिट साइड पे है। यहाँ पे भी देखो एक हाइड्रोजन वेज के ऊपर है ना, तो ये दोनों भी क्या है, अपोजिट पे है, मतलब दोनों निकलेगा। तो दो दो पॉसिबिलिटी है, तो एक अल्कीन अपना क्या बन जाएगा बताओ,
एक अल्किन यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पोजीशन पे आएगा डबल बॉन्ड, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या बनेगा, दूसरा कहां से, ये ऐसे है और ये यहां पे लग जाएगा। अब दोनों में देखना है मेजर माइनर, ठीक है। तो किसको लगा दोगे बताओ, सेटजेफ रूल को लगा दोगे ना, सेटजेफ रूल लगा दोगे। तो सेटजेफ में बताओ जिसके ऊपर ज्यादा अल्फा अल्फा हाइड्रोजन, 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है बताओ, 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। मींस क्या, सेटजेफ के अकॉर्डिंग हमने ये प्रोडक्ट लिया। बट सेम रिएक्शंस मैंने लिखा है यहाँ पे, सेम रिएक्शंस हमने यहां पे लिखा, दिस इज क्लोरीन, हियर मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पे मैं बल्कि बेस ले लूं, CH3 टर्ड बिटॉक्साइड। तो जो बल्कि बेस में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस होता है वो क्या होता है, टर्ट बिटॉक्साइड आयन। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो दोनों पॉसिबिलिटी, यहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेरा क्या यही बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। बट मेरा जो मेजर प्रोडक्ट होगा क्या होगा, ये वाला मेजर हो जाएगा, क्योंकि बल्कि बेस है ना, तो हॉफमैन प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पे। ये कौन सा प्रोडक्ट आएगा, हॉफमैन। और हॉफमैन में क्या होगा बताओ, जो लेस स्टेबल हो जाएगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसा चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। यहां पे ये प्रोडक्ट हो गया था क्या, सेटजेफ हो गया। जरा आप इसको देखो तो अच्छे से देखो, इसको बढ़िया से देखो। मिटा दो इसको, देख लिया इसको, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल्स देखो, हमने ये लिया हेयर मिथाइल ग्रुप, यहां पे क्या है, हमने क्या लगा दिया यहां पे, हमने लिया हाइड्रोजन, दिस इज Br, हियर दिस वन मिथाइल ग्रुप। तो यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, यहां पे हमने क्या लगाया, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज डी, है ना। H और D क्या होता है भाई, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया ड्यूटेरियम, D इज द ड्यूटेरियम द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शंस को अगर देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप बना लोगे क्या, जरा प्रोडक्ट बना के देखो इसमें, जल्दी से प्रोडक्ट मेरे साथ बनाओ तुम लोग, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, हमने ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया, हियर मिथाइल ग्रुप, दिस इज Br, यहां पे क्या हमने लिखा, दिस इज D, और ये मेरा क्या हो गया H, ओके। अब ये देखो मिथाइल किसके ऊपर, वेज पे है, तो हाइड्रोजन किस पे आएगा, ऑफ कोर्स डैश पे आएगा। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बना सकते हो, बनाओ तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जरा प्रोडक्ट बना करके देखो, चेक करो, जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ठीक है। यहां पे हमने Br लिया है, बस स्टीरियो केमिस्ट्री बच्चे समझना है, समझ में आ रहा ना। इसको भी हमने C2H5O- लिया है, बताओ हीट करा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 रिएक्शंस, बोलो हीट, है ना, E2 रिएक्शंस एंड अगेन दिस इज E2, है ना। क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्या बना के दिखा सकते हो, बना करके दिखा सकते हो, क्या दिखाओ बना करके, बना करके दिखाओ, बना लोगे, ठीक है। अब जरा देखो इस चीज में, इसमें अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन किसके ऊपर है, यहां पे जरा देखो डैश पे है, यहां पे हाइड्रोजन क्या डैश पे, ये बीटा कार्बन है ना, तो ये हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं। इधर आ जाओ, ये भी हाइड्रोजन डैश पे है, बट ड्यूटेरियम क्या बताओ, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, अब निकाल सकते हो उसको, तो यहां से कौन निकलेगा बताओ, यहां से जो बेस है, ठीक है, यहां से Br निकलेगा, ये जो बेस है पीछे से आगे क्या करेगा, इस D को निकालेगा, बात समझ में आ रही है, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट अपना बनेगा, ये हो गया, ये है, और प्रोडक्ट में अपना क्या बन जाएगा बताओ, ये प्रोडक्ट बन गया,
ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इस केस में क्या बन जाएगा बताओ, इस केस में क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं, तो ये जैसा था मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है, बट अब यहाँ पे देखो कौन, डी नहीं निकल करके एच निकलेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाओगे डी और ये हो जाएगा ये। दिस इज द प्रोडक्ट। क्लियर? इस केस में जरा देखो, ये मिथाइल है किसके ऊपर, वेज पे है, तो हाइड्रोजन बच्चे किस पे आएगा बताओ, डैश पे आएगा। यहां पे हाइड्रोजन कहां पे आएगा बताओ, डैश पे आएगा। ये भी देखो डैश पे, हाइड्रोजन भी डैश पे, ये डैश पे, ये भी हाइड्रोजन डैश पे, दोनों ही साइड से। इस केस में तुम किसी भी कंडीशंस पे एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं बना सकते, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंटी पेरिप्लानर होना चाहिए। बट यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन पे है वो सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज नो रिएक्शंस। क्या समझ में आ रही है? अब जरा देखो दूसरा रिएक्शंस लेते हैं, यहाँ पे दूसरी रिएक्शंस की बात कर लेता हूं। Why this colaveri? Why this colaveri? अब देखो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, नथिंग। अब जरा देखो, चेयर फॉर्म लेता हूं मैं। यस, चेयर फॉर्म पता होगा, कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, दिस इज कोलावेरी डी, राइट। एक मैंने यहां पे लगा दिया क्या, Cl, हियर H, here H, now whatever, ठीक है, यहां पे कुछ भी लगा दिया, like this CH3 and here H और यहां पे CH3, है ना, ऐसा रिएक्शन है। यहां पे NaOCH3, ओके, सो NaOCH3 में CH3O माइनस आएगा, इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज E2 रिएक्शन। ये क्या करेगा बच्चे, E2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। अब प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, एंटी पेरिप्लेनर देखोगे ना। अब जरा देखो यहाँ पे क्लोरीन कहां पे है बताओ, एक्सियल अप, ये एक्सियल पोजीशन होता है, अप है, ठीक है। ये हाइड्रोजन मेरा क्या बताओ, बीटा हाइड्रोजन है ये, तो बीटा हाइड्रोजन का भी पोजीशन अप है, दोनों अप एंड अप मींस क्या, दोनों सेम साइड। स्टीरियोकेमिस्ट्री यही है चेयर फॉर्म का, चेयर कॉन्फर्मेशन का, कि अगर दोनों अप है दैट इज द सेम फॉर्म, सेम साइड पे हो गया। यहां पे जरा ये देखो, ये क्या अप है और ये देखो ये क्या एक्सियल डाउन है ना, दोनों अपोजिट साइड पे, मतलब ये अप और ये क्या हो डाउन। तो देखो अप एंड डाउन क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो इस हाइड्रोजन को नहीं निकाल करके तुम इस हाइड्रोजन को निकालोगे, तो यहां से Cl निकलेगा और ये बॉन्ड एक्सेप्ट करके ये प्रोडक्ट क्या बना देगा, दिस इज द ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। कोई टेंशन है क्या, कोई टेंशन है नहीं ना। क्या करोगे बताओ, अपोजिट चेक करना है, सेम साइड वाला पे चेक नहीं करना है, ओके। लुक एट दिस हियर, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे ओटीएस भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, बोलो। अब यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे मान लो कि हमने H लगा दिया, राइट, हियर CH3, अगेन यहाँ पे हमने H ले लिया, अगेन यहाँ पे क्या ले लिया, कुछ ले लो C2H5, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लो, कुछ भी ले लो यार, CH3 ले लिया, दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबको मालूम है ये और ये सेम साइड हो गए, ये डाउन है, तो ये निकलेगा हाइड्रोजन और यहाँ से OTS यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखो वेरी सिंपल प्रोडक्ट है ना, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, तो प्रोडक्ट यही बना लोगे ना। बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 जैसे जैसे CH3 था, ये फिर क्या है C2H5 है, तो जरा देखो ये C2H5 इक्वेटोरियल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, अंडरस्टूड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज CH3, तो ऊपर हाइड्रोजन होगा, अंडरस्टूड है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। बट मान लो कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है CH3O माइनस, है ना, और यहां पे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, मेजर प्रोडक्ट। तो अगर चॉइस में मान लो कि तुमको ऐसा ऐसा दे दिया है, समझ में बात आ रही है, समझ में आ रहा है बताओ, है ना, ये पोजीशंस क्या हो जाएगा, मान लो अभी इसको हटा देते इसको, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चलो रहने दो, इसको मिटा देता हूं अभी, ठीक है ना। ये तो एक बन गया ना, दूसरा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यार, क्या जा रहा है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पे चेयर फॉर्म बना दिया, चेयर फॉर्म का क्वेश्चन है इस तरीके से। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, दिस इज हियर Cl H CH3, ओके, हियर H एंड नाउ CH3, ओके। अब यहां पे
NaOC2H5, this is heat करा, this is E2 एलिमिनेशन. ओके, सो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शंस का. अब यहां पे चॉइस बना दिया है ना इस फॉर्म में. दिस इज राइट हियर डबल बॉन्ड, दूसरा ओके यहां पे दूसरा जो बनेगा दिस इज द प्रोडक्ट, तीसरा एंड चौथा नन, लाइक दिस. ओके, अब देखो ये फॉर्म है तो इसको तुमको क्या होगा साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए. ये क्या चेयर फॉर्म है किसकी, साइक्लोहेक्सेन का एक चेयर फॉर्म है. ठीक है, तो ये तुमको बनाना आना चाहिए. मान लो कि दिस इज 1, ओके 2, दिस इज 3, हियर 4, 5 एंड क्या 6 कार्बन है. तो इसको चेंज करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा बताओ. ये 6 कार्बन का ये मेंबर बना लो. ठीक है, अब जरा देखो फर्स्ट कार्बन मान लो हमने क्या इसको 1 ले लिया, नो प्रॉब्लम 1. अब ये क्या एक्सियल अप है, तो हेक्सेन में अगर तुमको अप दिखाना होगा, अप मतलब क्या प्लेन से बाहर, तो किस फॉर्म में दिखाओगे, वेज के फॉर्म में दिखाते. तो Cl कहां पे आ जाएगा बताओ, वेज के ऊपर आ गया. ठीक है, अब जरा देखो ये क्या इक्वेटोरियल अप है, दिस इज द इक्वेटोरियल अप. ठीक है, तो सेकेंड कार्बन पे भी मिथाइल कहां पे आएगा बताओ, वेज के ऊपर आ जाएगा. ठीक है, और ये 6 कार्बन होगा तो यहां पे डाउन है, मतलब यहां पे CH3 कहां पे आएगा बताओ, डैश के ऊपर जाएगा. तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली कहां पे आ जाएगा बताओ, यहां पे आएगा. और यहां पे CH3 कहां पे बताओ वेज पे है, तो हाइड्रोजन यहां पे कहां पे आ जाएगा, डैश के ऊपर आ जाएगा. अब तुम जरा देखो कहां से निकलेगा बताओ, कहां से निकलेगा. ये क्लोरीन वेज पे है, हाइड्रोजन भी वेज पे, दोनों सेम साइड पे है. तो इस हाइड्रोजन को तो कभी भी गलती से भी मत निकाल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा. कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा जो डैश के ऊपर प्रेजेंट है. तो बच्चे यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज CH3. ओके, दिस इज CH3 और ये हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो यहां पे आ जाएगा दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट है ना. चेक कर लो इसको एक बार, जरा चेक कर लो, घबराना नहीं. एक भी E2 का रिएक्शंस क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, आई एम डैम श्योर. कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना. तो ये कर लोगे बड़े प्यार से, बड़े आराम से कर लोगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली. ठीक है, मैं बिल्कुल श्योर हूं 100% E2 का क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है बच्चे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. देखो मैंने ये ले लिया, हियर दिस इज राइट, हियर Ci. इसको क्या किया, CH3O माइनस हीट, CH3O माइनस दैट इज द E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है. तो यहां पे भी देखो ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है. अगर तुम इस हाइड्रोजन को निकाले तो यहां पे क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड था. ठीक है, अब डबल बॉन्ड कहां पे आ जाएगा बताओ, इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, एक प्रोडक्ट ये बनेगा. इसको अगर निकालोगे 2 3 4 5 2 3 4 5 6. ठीक है, तो एक यहां पे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा बताओ, यहां पे आएगा ना, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा कहां पे, यहां पे आएगा. ठीक है, अब इसमें जरा देखो ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन बना, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बना, और ये कैसा आइसोलेटेड अल्कीन. आइसोलेटेड अल्कीन कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बताओ, कॉन्जुगेटेड वाला ना. तो कौन सा अल्कीन बनेगा बताओ, ये वाला अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा. क्या बात समझ में आ रही है. जरा दूसरा क्वेश्चन देखो, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे फटाफट फटाफट फटाफट. 1,3,5 ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन एंड हियर C2H5O minus the product E2 reactions, what will be the major product. इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है, 4 चॉइस दिया हुआ है. तो अगर तुमको प्रोडक्ट बनाने आता है तो क्या करोगे, इजी बना लोगे ना, फटाफट बना लोगे. देखो इसमें कैसे बनाएंगे, ये कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन बेस आएगा. इस बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा यहां से और ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा, ये बाहर निकल जाएगा. तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा कैसा बन जाएगा, कहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे आ गया. और दूसरा Cl क्या है, यहाँ पे जैसे जैसा था सेम साइड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर से बेस होगा, यहाँ पे देखो ये अल्फा है, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बाहर निकाल देगा. तो ये कैसा बेंजीन, ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा,
ये हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। अब एक क्या है, ये Cl है ना, तो ये देखो अब ये बीटा हाइड्रोजन है ना, ये यहां से बाहर निकलेगा, ये यहाँ पे और इसको बाहर निकाल देगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम प्रोडक्ट में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेजर प्रोडक्ट समझ में आ गया। Look at this question. Cl, 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 सारे क्लोरीन है। यहां पे लिखा हुआ है 3 मोल एल्कोहलिक KOH, ये प्रोडक्ट बना A। ठीक है, दूसरा है जी, दिस इज Cl, 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 right, this is 3 mole alcoholic KOH, the product is B, and this is 3 mole alcoholic KOH, the product is B, है ना। अब 4 ऑप्शंस यहाँ पे, A, B, C are same, A, B, C, this is C, A, B, C are different, right, A, B, C are क्या, different, ठीक है, या फिर A, B सेम, C डिफरेंट, या फिर A और C सेम, B डिफरेंट, 4 चॉइस है। तो तुमको अगर प्रोडक्ट बनाना आता है तो चॉइस आप निकाल लोगे, ठीक है ना। तो क्या बन सकता है बताओ, यहाँ पे जरा देखो, अगर इस क्लोरीन की अगर बात करो तो दिस इज द अल्फा, तो ये तुम्हारा बीटा हो जाएगा। तो क्लोरीन यहाँ पे किस पे है बताओ, वेज पे है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे किस पे हो जाएगा बताओ, डैश पे होगा नहीं होगा, होएगा नहीं होएगा बोलो। तो यहां से हाइड्रोजन डैश पे है, तो यहां से क्लोरीन निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करके क्या बना देगा बताओ, ये एक क्लोरीन यहाँ पे निकल गया। बात समझ में आ रही है, बाकी क्या रहेगा, सब सेम रहेगा ना, बाकी सारे क्या रहेंगे, ये यहां से निकल गया, हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, क्लोरीन तो है ही, फिर अब क्या, सारे क्लोरीन है यहाँ पे, ये क्लोरीन है, फिर ये क्लोरीन है, फिर ये क्लोरीन है, और फिर ये भी सारे क्लोरीन है। अब क्या हो जाएगा बताओ, ये यहाँ पे क्लोरीन वाला हो गया। अब इसकी बात करो तो ये बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो किस पोजीशन पे है बताओ, डैश पे है ना, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चा वो क्या बन जाएगा, देखो अगेन ये डबल बॉन्ड हो गया, ये तुम्हारा Cl है, ठीक है, और यहां से Cl और ये यहां से H निकल रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आया, ये Cl, और सिमिलरली फिर से एक बार होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये Cl और ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे ऐसे, और ये तुम्हारा Cl होगा, मीन्स 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। बी में भी ट्राई करोगे, देखो यहाँ पे ये किसके ऊपर है, वेज पे है, ठीक है, ये भी वेज पे है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन किस में हो जाएगा, डैश में, ठीक है। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो रिमेन्स क्लोरीन है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या है, डैश पे है, फिर ये क्या है, अगेन डैश पे है, ये तुम्हारा क्लोरीन है, और ये भी तुम्हारा क्लोरीन है। बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो, यहाँ पे क्लोरीन डैश पे है, ठीक है, ये भी डैश पे है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा बच्चे वो किसके ऊपर होगा बताओ, किस पे होगा, वेज पे है ना। तो देखो दोनों अपोजिट साइड हो गया, दोनों अपोजिट हो गया, यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगा, तो अब ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो ये प्रोडक्ट पहला तो ऐसे था, यहाँ पे Cl लगा दिया, अब दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, यहां से Cl और यहां से H निकल रहा है, ये हो गया देखो अगेन Cl, ठीक है, और दोनों ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे Cl और ये Cl है, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा, यहां से H निकलेगा और यहां से Cl निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे अगेन देखो क्या बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट देखो बन रहा है, दिस इज, और ये क्या हो जाएगा, ये Cl था,
ये Cl था और ये Cl था, प्रोडक्ट सेम हो रहा है। और इसमें भी वैसे सिमिलर बनाओगे तो अगेन इसमें भी क्या होगा, सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, कहीं पे भी तुम बना लो, ठीक है, 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड दिस इज द राइट। और यहाँ पे ऑप्शंस क्या दे दोगे बताओ, कि इसमें जो ए और बी का जो फॉर्मेशन हो रहा है एबीसी का, वो क्या बन रहा है, सेम प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को आप देखो, और यहां पे हमने ले लिया CH3, राइट, यहां पे ले लिया OTS, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाओ तो। एक बार पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, इसको ले लो, डैश पे ले लिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, हीट किया E2 रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन जैसे समझ में आ गया, क्या देखना है बताओ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, क्लोरोमिथाइल है, किस पे, बेंच पे है, तो हाइड्रोजन किस पे होगा, डैश पे, ठीक है। ये बीटा हाइड्रोजन है, तो एक बीटा किस पे होगा, हाइड्रोजन वेज पे है, दूसरा किस पे होगा, डैश के ऊपर। तो ये हाइड्रोजन तो नहीं निकलेगा, बिकॉज ये और ये दोनों सेम साइड पे है, ठीक है। तो कौन सा निकलेगा बताओ, ये जो हाइड्रोजन वेज पे वो निकलेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कभी भी यहाँ पे देखो सेट जे फॉलो ही नहीं हो रहा, और ये प्रोडक्ट किस पे आ जाएगा बताओ, ये CH3, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। कभी गलती से भी ये इस हाइड्रोजन को निकाल दिया है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, देखोगे भाई स्टेबिलिटी बल्कि ज्यादा है, तो E2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सारे जेई में इनका क्वेश्चन पूछा हुआ, एक और मैं करवाता हूं, यहाँ पे C6H5 हियर, दिस इज C6H5 है ना। अब यहां पे है, दिस इज Cl, दिस इज हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे CH3O माइनस, हीट E2 रिएक्शन, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है, 2017 जेई मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कितना आसान है भाई, ये देखो अल्फा है ना, बीटा हाइड्रोजन, एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो कोई परेशानी वाली गल ही नहीं है इसमें। ये क्या बन जाएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बन जाएगा, C6H5। यहाँ पे तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं, एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो क्या करोगे वहां पे, फटाफट फटाफट अपना क्या करोगे, बना लोगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करा तो देखो, हमने लिया ये, दिस इज ओके, हियर Br, ओके, यहां पे हमने ले लिया CH3 NaO CH3, हीट, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस है E2 मैकेनिज्म, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, चॉइस है, चॉइस इज द, दिस इज ये फर्स्ट प्रोडक्ट, दूसरा तीसरा एंड फोर्थ नन। बनाओ तो इसको जरा, बनाइए, बना लो। तो इसमें क्या बनेगा जरा देखो, E2 रिएक्शंस है ना, E2 पकड़ में आ गया, बिकॉज ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जैसे E2 मैकेनिज्म आ गया, तो क्या देखना, हाइड्रोजन ये है, डैश पे है, यहां पे भी हाइड्रोजन क्या है, डैश पे, यहां पे भी हाइड्रोजन क्या है, डैश पे, दिख रहा है, देखो हाइड्रोजन सेम साइड पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शंस, सो ऑप्शन इज द, देख रहे हो, नन। कभी गलती से एलिमिनेशन ना सोचना, अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है एंटी पेरिप्लेनर का, और क्या ये एंटी एलिमिनेशन होता है, तो यहाँ पे बड़े प्यार से, बड़ी खूबसूरती से क्या करोगे, क्वेश्चन तुम गलत करके आ जाओगे, सोचोगे 4 मार्क्स आ गया, पता चला कि 1 नेगेटिव होकर के आ गए। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा जी, ठीक है। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर करवाऊं, रेट ऑफ E2 रिएक्शन, रेट ऑफ E2 रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट हमने लिया, दिस इज Cl CH3, सेकेंड Cl CH3, and third one here CHCl
CH3 एंड दिस इज CH3, है ना। रेट बताना है कि किस में E2 रिएक्शंस का रेट होगा। चेक करो जरा, देखो यहाँ पे 3 में, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है वेज के ऊपर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो वेज पे है बच्चे। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी वेज पे है, दिख रहा है क्या, बोलो। तो इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें होगा ही नहीं E2 एलिमिनेशन, मतलब ये सबसे लास्ट में हो गया। इन दोनों में जरा देखो, इसमें देखो ये क्लोरीन कहाँ पे है, वेज के ऊपर है, और यहाँ पे ये किस पे है, डैश पे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो किस पे आएगा, वेज पे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक वेज पे होगा और दूसरा डैश पे होगा, मतलब एक हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। बट इस वाले में जरा देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन किस में है, हाइड्रोजन किस में है बताओ, यहाँ पे डैश पे है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन डैश पे, और ये एक क्या है, वेज पे होगा। तो यहाँ पे हम क्या दो दो प्रोडक्ट बना सकते हैं, इस हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकते हैं बिकॉज डैश पे क्लोरीन कहाँ पे, वेज पे है। यहाँ पे भी देखो डैश पे और ये वेज पे है, तो दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करा सकते हो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें निकलेगा ही नहीं, तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे, 1 greater than 2 greater than 3। ओके, सो गाइस दिस इज E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या समझ में आई, क्या समझ में आई, समझ में आ गई होगी, होप कि समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स होता है ना यार, प्लीज कमेंट में, ठीक है। और बैठे मत रहो, क्वेश्चंस बनाओ। जो जेई मेन, जो ऑलरेडी अभी 2020 में एग्जाम देंगे जेई मेन के लिए, उनके लिए काफी क्रूशियल है, बिकॉज एलिमिनेशन से क्वेश्चंस भाई आता ही है। और जो अभी 12th में है, बेसिक्स अच्छे से क्लियर करो, फंडामेंटल अच्छे से क्लियर करो, और थोड़ा एडवांस पे आओ, और ये E2 मैकेनिज्म है, और फिर क्वेश्चंस बनाओगे भाई, बनेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।